जयपुर के नगर निगम में, जहाँ पे कांग्रेस के द्वारा रैली निकाली जा रही है। यहाँ पे पूरी सुविधाएं हैं, यहाँ पे वाटर कैनन भी चलाए जा रहे हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि ये जो रैली निकाल रहे हैं इसके पीछे क्या इनका मकसद है। क्या कहोगे सर आप? मैम, ये रैली निकालने का मकसद ये है कि जैसे नगर निगम के जो कामों के वजह से आप जैसे मेरे सांगनेर विधानसभा के अंदर जो समस्याएं चल रही है, जैसे रोड की चल रही है, लाइट की चल रही है और सीवरेज की चल रही है, नालियाँ नहीं हो पा रही। तो हमारे वहाँ पे क्या है, कई लोग हैं जो रेंट से दुकानें ले रखे हैं, उन्होंने वहाँ पे रोड पे पानी भर रखा है, उनकी वजह से उनकी दुकानें नहीं चल रही, दुकान नहीं चल रही तो रेंट नहीं भर। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। और नगर निगम घेराव करने के और भी रीजन ये है, जैसे कि बीजेपी जो सरकार है ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही। मैंने जैसे देखा आपके पोस्टर्स वगैरह पे लिखा था कि हिसाब मांगो, तो आप किस चीज का हिसाब मांग रहे हो और किससे मांग रहे हो? बता भाई। मैम, टैक्स जैसे कि हम जो टैक्स देते हैं तो वो किधर जा रहा है? हम दे रहे हैं टैक्स, इसलिए दे रहे हैं ताकि हमें प्रॉपर रोड मिल सके, नालियाँ मिल सके, प्रॉपर पानी मिल सके, सीवरेज, लाइट वगैरह, इन चीज़ों के लिए तो हम टैक्स दे रहे हैं। वो टैक्स जा कहाँ रहा है, इसलिए हिसाब मांग रहे हैं। यही है। आप कुछ कहोगे? हाँ मैडम, मेरी तो बहुत शिकायत है। जेएलएन और टोक रोड के बीच में जो कैलाशपुरी मालवीय नगर है, वो जो वीआईपी रोड है जेएलएन की, जो जहाँ से एयरपोर्ट से निकलती है, उसकी दुर्दशा आप जाके देख लो। बंदरों का आतंक, कुत्तों का आतंक, और आए दिन हम कंप्लेन करते हैं आवारा जानवरों का, आए दिन एक्सीडेंट, इंजेक्शन लगते हैं, काफी चीजें होती है। गंदगी का तो आप पूछो मत, सीवरेज की गंदगी, बेसमेंट में पानी आना, जरा सा बरसात आई नहीं बेसमेंट में पानी आ रहा है, और आप 4-4 जगह टैक्स लेते हो। क्या करते हो इस टैक्स का, बताओ क्या करते हो? इसलिए हमें मजबूरन रोड पे आना पड़ा। मैं एक आम महिला हूँ, कोई वो नहीं हुआ, पर मुझे आना पड़ा। इस नगर निगम के अंदर जिस तरह का भ्रष्टाचार है, आप देखिए, इसका हिसाब लेने के लिए आज कांग्रेस यहाँ इकट्ठी हुई है। ये सरकार, जहाँ कांग्रेस सरकार 500 रुपए में गरीबों को पट्टा दिया करती, फ्री रोल पट्टा, उस पट्टे के नाम पर इस सरकार ने भ्रष्टाचार के नए नए आयाम स्थापित किए नगर निगम के अंदर। आज किसी भी गरीब परिवार से मिलकर आप देख लीजिए, उससे पूछ लीजिए आपको पिछले 2.5 साल के अंदर पट्टों के लिए कितने लाखों रुपए का टैक्स चुकाना पड़ा है। कचरे के नाम पे टैक्स वसूल रहे हैं, बिजली के नाम पे टैक्स वसूल रहे हैं, और रात और दिन यूडी टैक्स के नाम पे, हाउस टैक्स के नाम पे तमाम तरह की वसूलियां नगर निगम के भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए पार्षद, इनके अधिकारी और ये सरकार मिला जुला भ्रष्टाचार करना चाहती है ताकि इनकी राजनीति चल सके। देश की, प्रदेश की खूबसूरत जयपुर शहर को इन्होंने बदनामी की ओर ढकेल दिया है। आज जयपुर के सड़कों के हालात देख लीजिए, कालवाड़ रोड, सिरसी रोड, ये तो अपने आप में माइलस्टोन सेट हो चुके हैं। अगर किसी को चांद पे गड्ढे मिले नहीं मिले, पर किसी जो सड़क बना रहे हैं ये, वो गड्ढे अगर आपको देखने हैं तो उनकी गिनती नहीं कर सकते आप। सिर में जितने बाल है उतने गड्ढे जयपुर की सड़कों पर सरकार। सड़कों की ये जो गड्ढे हैं ये तो बहुत सालों से चलते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है मैडम, कांग्रेस की सरकार थी तब रिकॉर्ड की संख्या में सड़कें बनी थी, दुरुस्त हुई थी। गुलाबी शहर की जो पहचान है, टूरिज्म का जो शहर है, उसके अंदर कोई आता था तो हम पधारो हमारे देश का नारा लगाते थे। आज जयपुर के अंदर कोई आता है तो वो सोचता है कि इस ट्रैफिक से निकलूंगा कैसे, इस ट्रैफिक से निजात कैसे पाऊंगा, दुर्घटना का शिकार होता है आए दिन। आप देखिए, मैं तो कह रहा हूँ ना, जयपुर शहर के अंदर डिप्टी सीएम है प्रेमचंद बेरवा है और सीएम भजनलाल शर्मा यहाँ पर है। अपराध की दृष्टि से ये निकम्मी सरकार है। खड्डों की दृष्टि, सड़कों की हालत देख लीजिए आप किस तरह से इन्होंने बद से बदतर कीजिए। और जब आज कांग्रेस यहाँ हिसाब लेने के लिए पहुंची है तो वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस आंदोलनकारी जो युवा है इसको दबाने का काम कर रहे हैं। आज कांग्रेस ही नहीं, जयपुर शहर का तमाम आदमी जो जयपुर शहर में रहता है, इस नरक निगम को सुधारने के लिए, इस नरक निगम से निजात पाने के लिए सड़कों पर उतरा हुआ है। जयपुर नगर निगम के हालात सुधारने के लिए कांग्रेस दृढ़ संकल्पित है। जैसे कि आप ये पहली बार ऐसा हुआ है पूरे भारतीय इतिहास के अंदर कि कचरे पर भी पैसा ले रहे हैं। एक घर पे 250 रुपए महीना, और अगर दुकान का है तो 250, और घर का है तो 80 रुपए। ये राम राज्य है, आप देख लो कैसा है। मतलब कचरे पे टैक्स लेने लग गए, और वही शर्म आनी चाहिए। वही सरचार्ज बिजली के बिल में भी वसूल कर रहे हैं और पर्चा काट के अलग से वसूल कर रहे हैं। मतलब पहली बार भारतीय इतिहास में हम देख रहे हैं कि कचरा भी पैसे से लिया जा रहा है। पर वो कचरे के पैसे भी ले रहे हैं, लेकिन कचरा कहाँ कम हो रहा है? कचरा तो उतना ही दिख तो रहा है। मैडम, कोई गाड़ियां फिक्स नहीं आ रही, सब अफसरशाही चल रही है, सब पैसा खींचने में लग रहा है कि जितना कमा लो, राम राम जपना, पराया माल अपना, लिए जाओ। कचरे पे, कल को कादे पे, फिर पता नहीं किस किस पे टैक्स लगाएंगे। इनसे कहो माफ करो भाई साहब, गलती हो गई, जनता ने आपको वोट दे दिया, घर जाओ। किसका इस्तीफा? सबसे पहले तो सारे मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो, प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो, सभी का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि ये हर मोर्चे पे फेल है। विदेश नीति हो, आर्थिक नीति हो, गौ माता हो, हिंदू मुस्लिम हो, हर नीति पे फेल है। तो अभी ये जो हमारे शिक्षा मंत्री थे उनका तो इस्तीफा हो गया, प्रधान का। धीरे धीरे एक एक का सबका हो जाएगा। मैम, हिसाब तो सबको देना पड़ेगा 5 साल में, ऐसा थोड़ी कि हिसाब नहीं देंगे। किस चीज का हिसाब मांग रहे हो तुम? इधर तो आओ। क्या बीजेपी को हटाओ बस। क्यों? कोई काम तरीके के नहीं कर रही बीजेपी। क्या काम चाहते हो तुम सरकार से?
सरकार से एक ही काम चाहते हैं अपन तो कि तरीके से चलो, सब कुछ तरीके से होना चाहिए, ये खुद की मर्जी के मनमान चला दे, बस यही निवेदन है बस हमारा। यहाँ पे जो जयपुर नगर निगम है वहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी है उसके द्वारा यहाँ पे मार्च निकाला जा रहा है, रैली निकाली जा रही है और यहाँ पे टैक्स के लिए ये जवाब मांग रहा है कि जो टैक्स हम पे कर रहे हैं उसका पूरा कहा जा रहा है, हर चीज पे, कचरे पे वगैरह हर जगह पे टैक्स लिया जाता है, तो वो कहा जा रहा है। सड़कों तक जो सड़कें हैं वो भी गड्ढे में है, तो ये जो टैक्स है वो जा कहा रहा है। इसी को लेकर ये जो है कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है वो यहाँ पे नगर निगम के पास घेराव कर रहे हैं और यहाँ पे अपनी मांगे रख रहे हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि सुरक्षा बल भी तैनात है, वाटर कैनन भी यहाँ पे लगे हुए हैं और अभी कुछ कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन भी चले थे। मैम 3 साल से हम हिसाब मांगने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बीजेपी सरकार हमें ना तो अधिकारियों से बात करने देती है, ना किसी लोगों से बात करने देती है और हमारे ऊपर, आम जनता के ऊपर और कार्यकर्ताओं के ऊपर हर जगह लाठीचार्ज करती है। और अभी आपने देखा महिलाओं के साथ किस तरीके से गलत व्यवहार किया जा रहा है। पूरी मुद्दा उठाया है, इसके अलावा हमने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन हमारे को इस तरह से मारा जा रहा है, लाठियों से इस तरह पीटा जा रहा है जैसे हम कोई आतंकवादी है। हम आम जनता का आवाज उठाने के लिए यहाँ आए हैं आज, तो हम कोई गलत कर रहे हैं बताइए आप? तो आप, हमारा अधिकार है आम जनता की आवाज उठाना। और नगर निगम के जो आप हालत देख रहे हैं आज बहुत खस्ता है, हालत बहुत बुरी है, क्योंकि प्रशासन और अधिकारी सारे मस्त है, जनता नीचे सारी त्रस्त है। तो आप यहाँ पे आए हो अपनी मांगे लेकर और यहाँ पर वाटर कैनन चल रहा है और जैसे कि आप लोग सभी पे वाटर कैनन चल रहा है और आप लोग यहाँ पे मतलब मांग रख रहे हो, तो आपकी क्या सुनाई हो रही है? कोई आ रहा है? कोई सुनाई नहीं हो रही, सरकार कतई सुनना नहीं चाहती है हमारे आम छात्रों की बात, हमारे आम कार्यकर्ताओं की बात, यूथ की बात। आप सब जगह देख रहे हो कि नालियों की आज ये स्थिति है। सांगनेर के अंदर देख लो, चाहे आसपास के बगरू क्षेत्र के अंदर देख लो, जो पिछले विधानसभा है उनके अंदर ये स्थिति है कि आज कोई जा नहीं सकता गलियों के अंदर। बारिश के कारण इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है कि आज कोई भी पैदल नहीं निकल सकता। और महिलाओं के साथ हमारे जब बाहर निकलते हैं घर से, तो हमारे घर के बाहर सीवरेज भरे हुए पड़े हैं, गंदगी से गुजरना पड़ रहा है लोगों को। तो आप के इस मीडिया के माध्यम से मेरी सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी संज्ञान में ले इस मामले को, वरना आने वाला टाइम बहुत खराब हो जाएगा भाजपा के लिए। आपने देखा होगा जयपुर की राजस्थान की राजधानी जयपुर है और जयपुर के अंदर हेरिटेज लुक जो हवा महल विधानसभा क्षेत्र के अंदर है, हवा महल की हालत आप देखोगे, गलियां देख लो, रोड देख लो, कुछ हेरिटेज लुक के अंदर सारे सड़कें टूटी पड़ी है, कचरों के ढेर लगे पड़े, नहीं वहाँ के एमएलए सुनते हैं ना वहाँ के कोई अधिकारी सुनते हैं। 3 बार तो वहाँ की जो डीसी है जिसको निलंबित कर दिया रिश्वत के उसके अंदर। हम हिसाब मांगते हैं कि जनता का कुछ तो काम करो। हेरिटेज के अंदर सारी सड़कें, कचरों के ढेर, नालियां, चौक, और आप काम कराते हो दूसरे दिन वो टूट जाता है। हमारे इष्ट देवता गोविंद देव जी के मंदिर के बाहर आप जाके देखोगे, वहाँ पर पूरा रोड टूटा हुआ है। काले हनुमान जी के मंदिर के बाहर आप देखो कचरों के ढेर लगे पड़े। तो मैम ये सरकार कब जवाब देगी, कब अधिकारी देगी? हम सरकार से नहीं, अधिकारियों से पूछने आए, लाल कोठी के लिए इसलिए आए कि कम से कम नगर निगम का काम तो करो आप, मगर आप वो काम भी नहीं कर रहे हो। हम इतने परेशान हो चुके हैं, इसलिए हम जमीन पे उतरे हैं, सरकार से, अधिकारियों से पूछते, मगर हमसे उनसे भी मिलने नहीं दे रहे। और सरकार हमारे ऊपर पूरा लाठियों का जोर से, पानी के टैंकरों के जोर से हमें आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। मगर आपसे मीडिया से ये निवेदन है कि हमारी आवाज मजबूत करें और हमारा इंसाफ करें। और आप लोग खुद भी परेशान हो रहे हो कि जगह जगह कितने हेरिटेज, तो वो तो वर्ल्ड के अंदर सबसे ऊपर है। वहाँ पर भी विश्व में ये आ गया है कि अगर हेरिटेज के अंदर कुछ भी नहीं हुआ तो उसको अंदर वर्ल्ड से उसका नाम हटा दिया जाएगा। अब आप खुद देखो कि कितना नुकसान हो रहा है आम जनता को। हाँ मैम साहब, ये हमारे किशन पोल क्षेत्र की तो ऐसी हालात है। किशन पोल 4 दीवारी के अंदर तो आज जो पार्षदों का टाइम, बीजेपी के पार्षदों का टाइम खत्म हो गया, लेकिन आज भी नगर निगम के अधिकारी उनके फोन के बगैर, उनके कहने के अनुसार ही काम करते हैं। वो हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनकी जो कोई अधिकारी नहीं सुनता। अधिकारियों को क्या ये भजन लाल शर्मा रख रखा है, इसका मतलब थोड़ी है वो उन्हीं की सुने। वो जनता के चुने, जनता के वो है, जनता की सुनना चाहिए। नगर निगम में कई हमारे नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी है उनके साल पर 2-2 साल रिटायरमेंट के पैसे अटके रहते हैं, वो रोते रहते हैं, बेचारे भटकते रहते हैं। आज उनकी भी कोई नहीं सुना इधर। और पेंसिल नहीं होती, कई तो मर गए बगैर पेंसिलों से। तो हमारी कई चीजों की आज ये नगर निगम के लिए हमारी कांग्रेस जो सरकार है, हमारे सारे एमएलए जो या इसी चीज को लेके आज सारे राजस्थान की जनता जो परेशान है उसके लिए आया है। और इन्होंने इस ढंग के लाठीचार्ज करा है जो हमारी कई माता बहन तो घायल हो गए, अभी हॉस्पिटल ले गए, अभी एम्बुलेंस से। मैडम मैं वार्ड नंबर 6 से हूँ और विद्यानगर में ऐसा हाल है कि दिया कुमारी जी का ना कोई किसी को आता है ना कोई पता है। और 15 साल से मेरे वार्ड में बीजेपी का पार्षद है, आज तक उसने कभी कोई एक ईंट नहीं लगाई। पानी कितनी भयंकर समस्या है वहाँ पे, ऐसे लोग परेशान है मैं आपको क्या बताऊँ।
आज भी दिया कुमारी जी केवल सड़कों पर केवल दिखावटी सीवरेज का काम करवा रही है। गलियों के अंदर आज भी वही 6-6 फीट का अंदर पानी भरा हुआ है। आसपास के माहौल में कभी भी कोई सुरक्षा के नाम पर आज तक कोई ऐसी पोस्टिंग नहीं हुई जिससे दिया कुमारी जी का कोई आम रोल को फायदा हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब जनता समझ चुकी है। आने वाले समय में नगर निगम में कांग्रेस बहुमत दिखाएगी और हमारा मेयर बनेगा, हमारा ही उपमेयर बनेगा। क्या आएगी? जय हिंद, जय किसान। मैं आज किसान की बेटी हूँ और मेरा नाम गायत्री कोहली है। महिला कांग्रेस से उपाध्यक्ष हूँ और सेवा दल से मैं जिला अध्यक्ष हूँ। मैं अपना ये एक मैसेज देना चाहूंगी लोगों के बीच में कि मोदी जी को ये कहना चाहूंगी कि मोदी जी, आप एक प्रधानमंत्री जी की पोस्ट पर बैठे हैं, आपको सोचना चाहिए, जनता के बीच उतरना चाहिए। क्या आपका कोई अधिकार नहीं बनता? सिर्फ आप पद लेके बैठ गए, यही अधिकार है आपका? आप विदेशों में जाते हैं, वहाँ आपकी यात्राएं होती हैं, आप इंजॉय कर रहे हो। यहाँ जनता जूझ रही है, रोजगार से जूझ रही है, पढ़ाई से जूझ रही है। बच्चे ना, आपने बच्चों के हित में कभी ना सरकारी स्कूल खुलवाए, ना अस्पताल खुलवाए, ना आपने कोई कॉलेज खुलवाया। तो मोदी जी, मैं आपसे अपील करती हूँ, आप कर क्या रहे हैं? मोदी जी, आप चूड़ियां पहन लीजिए। और बार बार मैं हमेशा मीडिया पे आती हूँ, यही बात कहती हूँ कि आप चूड़ियां पहन लीजिए, प्रधानमंत्री के पद किसी और को दे दीजिए। आपकी बस की बात नहीं है ये, क्योंकि आप जो कर रहे हो ना जनता के हित में, जो काम आपको करना चाहिए था वो काम हमें करने पड़ रहे हैं। आज जनता के बीच में हमें उतर के लड़ाई लड़नी पड़ रही है। शायद हमें ये लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती अगर आप लोग यहाँ आप अपना फर्ज निभाते, जनता के बीच उतरते, जनता की सुनते, जनता की दुख को सुनते, जनता के लिए कुछ करते, तो शायद आज हमें यहाँ रोड पे नहीं उतरना पड़ता लड़ाई लड़ने के लिए। यही कहना चाहूंगी, मोदी जी प्लीज एक बार आप प्रधानमंत्री जी का फर्ज पूरा कीजिए। अभी भी आपके पास समय बचा है, कम से कम 2 साल का समय बचा। 2 साल में तो आप अच्छे से कुछ जनता के बीच उतर के कुछ तो मुद्दा उठाइए, कुछ तो कीजिए। आज अत्याचार, बेटियों पे इतना बलात्कार हो रहे हैं, 7 साल की बेटी, 5 साल की बेटी, 21 साल की बेटी, 18 साल की बेटी का बलात्कार हो रहे हैं और उनके आरोपी सरेआम रोड पे घूम रहे हैं। बेल हो जाती है उनके, 4 दिन में पैसे भरे जाते हैं और बीजेपी सरकार उनका सपोर्ट करती है। आप बताइए मोदी जी, ये न्याय है बेटियों के साथ, महिलाओं के लिए? आज महिला रोजगार पे जाती है तो उनके बीच में ही उठा के उनको किडनैप कर लिया जाता है। दिल्ली में एक कांड हुआ था बेटियों के साथ, दिल्ली में अभी जो अत्याचार हुआ था, उसकी जिम्मेदारी कौन देगा? मोदी जी बताइए मुझे। आप गलत कर रहे हैं मोदी जी, आपका मुद्दा बिल्कुल गलत है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो हिसाब मांगो रैली निकाल रहे थे और यहाँ पे वाटर कैनन्स भी चले। यहाँ पे कुछ जो महिला कार्यकर्ता है उनकी तबीयत भी बिगड़ी और लाठीचार्ज की भी यहाँ पे बातें ये लोग कह रहे हैं। ये लोग जो रैली निकाल रहे, मार्च निकाल रहे हैं, उसमें ये हिसाब मांग रहे हैं, जो टैक्स ये लोग पे कर रहे हैं उससे, जयपुर नगर निगम से ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, उसके जवाब मांग रहे हैं। बाकी ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे इंडिया इनसाइड न्यूज़ के साथ। मैं ललिता चौधरी, कैमरामैन विजेंद्र के साथ।